नमस्कार, रेडियो शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज डे 67 है और आज 7 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स को देखेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस या यूपी वॉरियर्स। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिसे कैप्टन कौन है, स्मृति मंधाना है, ये अभी हराया दिल्ली कैपिटल्स को और दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ये खिताब जीता है। चौथा एडिशन था WPL का, ये चौथा एडिशन था। कितना रन बनाया है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है वो देखते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण ये है कि ऑरेंज कैप इस टूर्नामेंट में, इस WPL के चौथे संस्करण में जो सर्वाधिक रन बनाया वो स्मृति मंधाना ने बनाई, 377 रन बनाई। और जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको क्या मिलता है, ऑरेंज कैप मिलता है। पर्पल कैप किसको मिलता है, पर्पल कैप मिलता है जो सबसे ज़्यादा अधिक विकेट लेती है, वो थी सोफी डिवाइन जो 17 विकेट ली थी। किस टीम से खेलती है, गुजरात जायंट्स से खेलती है। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये मिला है सोफी डिवाइन को, गुजरात जायंट्स की प्लेयर है। और सीजन से उभरती हुई प्लेयर यानी कि ये मिला है नंदिनी शर्मा, 17 विकेट ये भी ली थी, लेकिन इकोनॉमी रेट सोफी डिवाइन का अच्छा था इसीलिए पर्पल कैप इनको मिला। वैसे 17 विकेट नंदिनी शर्मा भी ली थी। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला है। सबसे अधिक छक्का यानी कि मोस्ट सिक्स किसको मिला, हरमनप्रीत कौर को मिला। और सबसे ज़्यादा डॉट बॉल करवाई है लॉरेन बेल, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है जो RCB से खेलती है। और स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा किसका था इस सीज़न में, ये था ग्रेस हैरिस जो कि यूपी वॉरियर्स से खेलती है। और प्लेयर ऑफ द फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है मुंबई इंडियंस को। अभी तक 4 संस्करण हुआ है जिसमें 2 बार मुंबई इंडियंस और 2 बार RCB जीत चुकी है। 2023 से शुरू हुआ, 2023 में मुंबई इंडियंस, 24 में RCB, फिर 25 में मुंबई इंडियंस, 26 में RCB। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि RCB ने रेपो दर को कितना % पर अपरिवर्तित रखा है। ऑप्शन है 5.5, 5.75, 5.25 या 5। तो 5.25 अपरिवर्तित रखा है। 4 से 6 फरवरी 2026 में आयोजित हुआ था 59वीं मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 59वां बैठक अभी हुआ था, जिसमें रेपो रेट दर को जो पहले से अवेलेबल था 5.25 उसी को अपरिवर्तित रखा है। और ये बात याद रखिएगा 25 बेसिक पॉइंट्स का कटौती की गई है। यह भी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, कटौती से रिलेटेड, बेसिक पॉइंट से कटौती के रिलेटेड। तो ये दोनों चीज़ याद रखने योग्य बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी जो 59वां मौद्रिक नीति समिति का अभी बैठक हुआ, जिसमें रेपो रेट किसका रेपो रेट, तो 2026-27 के प्रथम तिमाही का ये रेपो रेट है 5.25। और जो दिसंबर में जो पॉइंट्स थे उसमें से 25 बेसिक पॉइंट्स में कटौती किया गया है। पहली तिमाही में वास्तविक जो GDP जो वृद्धि दर है वो 6.9 रहने वाला है। और दूसरी तिमाही में जो अनुमान लगाया गया है वो 7.0 रहने की अनुमान लगाया गया है। और ये बैठक कौन सा था, 59वां बैठक था, ये भी याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि NTPC ने 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन से 100 गीगावाट, 50 गीगावाट, 30 गीगावाट, 40 गीगावाट। तो अभी जो 2047 का लक्ष्य है भारत का 100 गीगावाट का परमाणु क्षमता का महत्वाकांक्षा के तहत, तो इसमें 30 गीगावाट का क्षमता कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, NTPC का रहेगा। ये अपना लक्ष्य बनाया है NTPC कि 30 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। 30 गीगावाट का ऑप्शन नंबर सी हो, इसका आंसर हो जाएगा। 2047 तक जो 100 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है उसमें 30 गीगावाट NTPC कंट्रीब्यूट करेगा। ये NTPC का अपना लक्ष्य है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है, कौन सा जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 100% बीमा कवरेज है। ऑप्शन से अलवर, कच्छ, माहे या लद्दाख। तो राजस्थान का जो अलवर जिला है ये भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो कि 100% बीमा कवरेज है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2026 से 31 के लिए 16वां वित्त आयोग रिपोर्ट जारी कर दी गई है। केंद्रीय टैक्स के बंटवारे में कितना % राज्यों को दिया गया है। तो ऑप्शन से 40%, 41%, 42%, 43%। वित्त आयोग क्या करती है, वित्त आयोग ये सुनिश्चित करती है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स और उसका रुपया है उसका बंटवारा किस रेशियो में होगा। तो अभी जो 16वां वित्त आयोग का जो रिपोर्ट आया है किसके लिए, 2026 से 31 के लिए, तो उसमें जो पहले से अवेलेबल है 41%,
यानी कि टोटल टैक्सों में से 41% राज्यों को देगी, यही बरकरार रखा है, ये याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 41B। आईसीसी 2019 के वर्ल्ड कप 2026 में भारत फाइनल में किस टीम को हराया? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को भारत ने हराया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इंग्लैंड को भारत हराया। ये मैच देखे होंगे जिसमें वैभव सूर्यवंशी जो कि 14 वर्षीय हैं, बिहार के हैं, तो इन्होंने कितना 15 छक्का, 15 फोर्स और 15 सिक्सेस मारे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 फरवरी 2026 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता? तो ऑप्शन से राधा कृष्णा, सोनिया शर्मा, रूबेला नागी या सीमा चतुर्वेदी। तो रूबेला नागी जो कि जम्मू कश्मीर में जन्म ली हुई है और ये फाउंडर है रूबेला नागी आर्ट फाउंडेशन के। इनको वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर का प्राइज़ मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रूबेला नागी। आज का आखिरी प्रश्न है और 8वां नंबर प्रश्न है, भारत में 5 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।